आज हम सीखेंगे कि हमने फाइवर पर अकाउंट किस तरह से बनाना है और प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से लिखनी है, यानी कि अकाउंट को बनाने का मुकम्मल तरीक़ेकार आज हम सीखेंगे। तो ये बात ज़हन में रखिए कि एक लैपटॉप पर या एक सिस्टम पर एक ही फाइवर का अकाउंट बनाया जा सकता है। तो यूज़र नेम का रखना भी एक आर्ट है। यूज़र नेम कैसा होना चाहिए, ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ये जो यूज़र नेम है ये आपकी प्रोफाइल की यूआरएल का भी हिस्सा बनता है। अपने हुनर से रिलेवेंट अगर आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से या किसी भी इदारे से अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस मौजूद है तो आप उसको लाजमी यहाँ पर ऐड कीजिए। पिक्चर ऐड करने के लिहाज से ये बात याद रखिए, कोई कार्टून टाइप पिक्चर नहीं होनी चाहिए। इस नाम का पहला हिस्सा जो है वो आपका एक्चुअल नाम होना चाहिए और जो दूसरा पार्ट है उसको आपकी स्किल को शो करना चाहिए अगर आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदनान साजिद और आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर मेरा फाइवर मास्टरी कोर्स। और आज हम इसका कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आज हम सीखेंगे कि हमने फाइवर पर अकाउंट किस तरह से बनाना है और प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से लिखनी है, यानी कि अकाउंट को बनाने का मुकम्मल तरीक़ेकार आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, ये जो अभी हम फाइवर का मास्टरी कोर्स सीख रहे हैं, मैं आपके इल्म में लाता चलूँ कि ये हमारे GBOB कोर्स का एक पार्ट है, जहाँ पर हम इसको सिखाकर बच्चों को प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। वो इसको हमारी निगरानी में सीखते हैं और ये GBOB का मशहूर ज़माना कोर्स हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशंस में करवाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को लर्न करके अब बाकायदा अर्निंग शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर इस अर्निंग की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए और कमाना शुरू कीजिए। पिछले लेक्चर्स में हमने फाइवर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में लर्न किया। लेक्चर 2 में हमने ये देखा कि फाइवर जो है वो किन चीज़ों से मना करता है और किन चीज़ों को अलो करता है। लेक्चर नंबर 3 में हमने स्किल और निशेस को लर्न किया कि स्किल और निश में डिफरेंस क्या है। और आज के लेक्चर में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो लैपटॉप स्क्रीन में हमने गूगल पर लिखा फाइवर और यहाँ पर इसको क्लिक किया तो फाइवर का ये जो पेज सामने आएगा। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आती है ज्वाइन की, साइन इन की, बिकम अ सेलर की। तो हमने इसको, चूँकि हमने अर्निंग के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमने क्लिक करना है बिकम अ सेलर। साइन इन पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है साइन इन करने के बाद आपका जो है वो सिंपल एक अकाउंट बन जाएगा। आपको फिर आगे ऑप्शन में जाकर सेलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम शुरू से ही बिकम अ सेलर को क्लिक करते हैं। तो जो ही इसको क्लिक किया बिकम अ सेलर, ये यहाँ पर मिड में ऑप्शन आ रही है बिकम अ सेलर, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद ईमेल। तो इनमें से हम सिलेक्ट करते हैं लेट्स सपोज कंटिन्यू विद गूगल। तैमूर शाहिद, एक्चुअली जो है मेरा तो चूँकि फाइवर पर अकाउंट बना हुआ है, लिहाजा हमने ये अपने एक स्टूडेंट का लैपटॉप लिया है जिस पर फाइवर अकाउंट पहले ना बना हुआ हो। तो ये बात जहन में रखिए कि एक लैपटॉप पर या एक सिस्टम पर एक ही फाइवर का अकाउंट बनाया जा सकता है। तो इसलिए आज हमने अपने एक स्टूडेंट का लैपटॉप एम्प्लॉय किया है। तो इसको क्लिक करेंगे। अब इसके साथ जो मोबाइल अटैच है उस पर हम देखते हैं। तो हमने मोबाइल पर जो डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं उसमें से 30 जो यहाँ पर शो हुआ तो उसको क्लिक किया तो ये जो ऑप्शन है हमारे सामने आ गई। अब हम इसको क्लिक करते हैं कंटिन्यू को। इस मोबाइल फ़ोन की वेरिफिकेशन के बाद हमारी स्क्रीन पर आ चुका है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम का रखना भी एक आर्ट है। यूज़र नेम कैसा होना चाहिए, इस नाम का पहला हिस्सा जो है वो आपका एक्चुअल नाम होना चाहिए और जो दूसरा पार्ट है उसको आपकी स्किल को शो करना चाहिए अगर आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हैं। अगर आप टीम के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं SEO टैंक, SEO टीम एट्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ तैमूर। ये यहाँ जो नीचे ऑप्शंस हैं इनको आप देख लीजिए कि योर यूज़र नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर एंड कैन इंक्लूड नंबर्स एंड अंडरस्कोर। सिर्फ ये स्पेशल करैक्टर अलाउ है। यूज़र नेम रखने के फार्मूले के मुताबिक हमने तैमूर अंडरस्कोर SEO सेलेक्ट किया, लेकिन ये जो है यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है। तो हम इसके साथ अब कोई नंबर अटैच करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसके साथ 7 लिखता हूँ तो ये आ गया कि बिल्ड ट्रस्ट बाय यूजिंग योर फुल नेम और बिजनेस नेम। तो यहाँ पर ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ये जो यूज़र नेम है ये आपकी प्रोफाइल की URL का भी हिस्सा बनता है। लिहाजा इस पे भी गिग रैंकिंग या आपका जो प्रोफाइल रैंकिंग जो है, जो आपका अकाउंट है, उसकी रैंकिंग डिपेंड करती है। इससे अगली जो ऑप्शन है क्रिएट माई अकाउंट, उसको क्लिक करते हैं।
लें जी, हमारा जो अकाउंट है वो तो यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। अब हमने अपना रोल डिफाइन करना है कि क्या हम यहाँ पर सर्विस कोई परचेज करने आए हैं या हम कुछ सर्विस ऑफर करने आए हैं। तो हम क्लिक कर रहे हैं आई एम अ फ्रीलांसर, इसको क्लिक किया और इसके बाद नेक्स्ट के बटन को प्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट जो फाइवर है वो हमें खुद गाइड कर रहा है कि अब हमने क्या करना है। अब हमने अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम गिग क्रिएट करेंगे और उसको पब्लिश करके सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो पहले जो है हम अपनी फ्रीलांसिंग जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको क्लिक किया, ये हमारा यूज़र नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर हमने ऐड करना है ऐड डिस्प्ले नेम। यहाँ पर एडिट की ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है टू बिल्ड अथेंटिक कनेक्शन विद क्लाइंट्स वी रिकमेंड यूजिंग योर फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट इनिशियल ऑफ योर लास्ट नेम। तो यहाँ पर हम इनकी गाइडलाइन के मुताबिक तैमूर SH ये लगा देते हैं। ये जी ओके हो गया। इसके बाद हम ऐड टाइटल को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी फील्ड से मुतल्लिक जो हम बेनिफिट्स अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं उससे रिलेवेंट हमने यहाँ पर क्लेम लिखना है। तो वो लिखेंगे हेल्पिंग टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर साइट। ये हमने क्लेम कर दिया है कि हम बैकलिंक्स के ज़रिए आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो रैंकिंग है उसको बूस्टअप हो सकती है वो। तो हम आपके जो बिज़नेस को इस तरह से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जी इसमें लैंग्वेजेस। हम लैंग्वेजेस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज सिलेक्शन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है या जो मादरी ज़ुबान है वो तो लिखनी ही है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लाजमी आपने लिखनी है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर ली इंग्लिश। और नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि आप इंग्लिश में आप बेसिक हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, फ्लुएंट हैं या आपकी नेटिव लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ फ्लुएंट को। इसको सेव कर दिया। इंग्लिश को सेव करने के बाद हम इसमें मज़ीद लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट के जो पॉइंटर का बटन बना हुआ है उसको क्लिक किया तो ये नीचे प्लस का सिंबल है, ये प्लस का बटन हम प्रेस करेंगे तो फिर ऑप्शन आ गई है कि सिलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर जो है वो हम लिख सकते हैं उर्दू को सिलेक्ट किया। उसके बाद ये हमसे इसका लेवल पूछ रहा है और इसमें हम क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी बाइलिंगुअल नेटिव लैंग्वेज है। इसको सेव किया और हम पंजाबी भी ऐड करेंगे, हिंदी भी ऐड करेंगे और इसके साथ कोई ना कोई इंटरनेशनल और लैंग्वेज भी ऐड करते हैं। यहाँ से मैं पंजाबी सिलेक्ट करने लगा हूँ, ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली और इसमें भी हम अपना लेवल मेंशन कर रहे हैं कि ये भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है। इसको सेव किया और अगर फ़र्ज़ करें कि मैं कैनेडियन या फ्रेंच लैंग्वेज भी ऐड करना चाहता हूं तो बिल्कुल कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद। तो मैं यहाँ पर अब ऐड करने जा रहा हूँ फ्रेंच, वो इसलिए ताकि जो फ्रेंच क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे सकूँ। अगेन प्लस के सिंबल को एंटर किया और यहाँ पर एंटर करता हूँ फ्रेंच। इसमें हम जो अपना लेवल है उसको हम बेसिक लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिख लिया बेसिक और इसको सेव कर दिया जी। तो लैंग्वेजेस ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अबाउट की। अबाउट के सेक्शन में हमने क्या लिखना है ये आप देख सकते हैं। 600 कैरेक्टर्स की लिमिट है इसमें और इसमें हमने क्या चीज़ें शो करनी है, एक्सपर्टीज़ अपनी और हम जो सर्विसेज दे सकते हैं क्लाइंट्स को वो लिखना है। अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखनी, जस्ट यही चीज़ें मेंशन करनी है। तो अब हम इसमें एक डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं जो हमने इसके लिए बनाई हुई है। उसको कॉपी करके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया। ये देखें जी, अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। आप देखिए, माय नेम इज़ तैमूर शाहिद एंड वर्क इन ऑफ पेज SEO स्पेशलाइजिंग इन लिंक बिल्डिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग। क्लियर कट अपने आप को फ्रेम आउट करना है कि हम क्या करते हैं और आपके लिए क्या बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने अपना इसमें एक्सपीरियंस ऐड कर दिया और अपना तरीक़ेकार बताया है कि आई फोकस ऑन मैनुअल आउटरीच, नीश रेलेवेंट प्लेसमेंट एंड वाइट हैट SEO प्रैक्टिसेस। हम ग्रे हैट्स या ब्लैक हैट टैक्टिस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। वाइट हैट SEO टेक्निक से मुराद वही होती है कि जो गूगल को पसंद होती है। माई यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं कि आई अवॉइड PBNs एंड लो क्वालिटी लिंक्स एंड एम्फसाइज लिंक बिल्डिंग थ्रू हाई अथॉरिटी साइट्स विच मस्ट प्रोवाइड रियल लिंक जूस टू योर प्रीशियस साइट। कि हम उसको बेनिफिट बता रहे हैं कि हमारा जो लिंक जूस होगा, हमारे बैकलिंक्स के थ्रू जो आपकी साइट को लिंक जूस मिलेगा उससे आपको ये बेनिफिट पहुंचेगा।
और मेरा जो तमाम मामला है वो ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कम्युनिकेशन और ऑन टाइम डिलीवरी में करता हूँ। और साथ हमने कॉल टू एक्शन भी दे दिया कि आप हमें ऑर्डर करने से पहले मुझे मैसेज ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन है सेव चेंजेस, इस बटन को क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है जी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, अट्रैक्ट रेलेवेंट क्लाइंट्स बाय शेयरिंग यूर स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज। हम इसको क्लिक करते हैं, ऐड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, हम इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर टाइप किया लिंक बिल्डिंग, तो ये देखें ये ऑप्शन आ गई है लिंक बिल्डिंग की, इसको हमने क्लिक कर लिया। और जो भी हम यहाँ पर स्किल शो करेंगे वहाँ पर हमने अपना एक्सपीरियंस लेवल भी लाजमी मेंशन करना है कि इसमें हमारा एक्सपीरियंस लेवल क्या है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या प्रोस का। तो हम इसमें क्लिक कर देते हैं इंटरमीडिएट को। और इसके बाद हम इसमें जो मज़ीद स्किल्स एक्सपर्टीज़ हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड के बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ऐड न्यू, यहाँ पर ऐड न्यू को क्लिक किया और दोबारा हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटरीच एक्सपर्ट। देखते हैं कि ये ऑप्शन इनके पास मौजूद है या नहीं। आउटरीच की ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, तो ये ऑप्शन आ गई। गेस्ट पोस्टिंग को भी हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो है हम इसमें ऑप्शन जो है वो अपनी प्रो को क्लिक कर लेते हैं, तो ये भी इसमें ऐड हो गई। एक और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऐड न्यू को क्लिक किया, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ईमेल। ईमेल के साथ क्या ऑप्शन आती है, तो इन ऑप्शंस में ईमेल सोर्सिंग या ईमेल सर्चिंग की ऑप्शन आती है, यानी अगर आप आउटरीच की सर्विस देना चाह रहे हैं तो हम इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ ईमेल सर्चिंग। इसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं और इसमें भी हम अपना इंटरमीडिएट लेवल जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये आपने 3 स्किल्स और एक्सपर्टीज़ जो है वो इसमें ऐड कर लें। नेक्स्ट है जी इसमें वर्क एक्सपीरियंस, और ये ऑप्शनल है, इसको हम क्लिक करके देखते हैं ऐड वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या ऑप्शन मौजूद है कि टाइटल दें अपना, एम्प्लॉयमेंट टाइप और कंपनी नेम, आई करंटली वर्क हेयर, स्टार्ट डेट बताएं, एंड डेट बताएं और उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं। यानी अगर अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं इसी फील्ड से रिलेवेंट, तो आप उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि मैं इस डेट से लेकर इस डेट तक यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और इससे रिलेवेंट भी जो है ये स्किल्स की ऑप्शन और इंडस्ट्री की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं आई मैनुअली आउटरीच ब्लॉगर्स, और एम्प्लॉयमेंट टाइप हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज अ फ्रीलांसर, फुल टाइम, पार्ट टाइम या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिख लेता हूँ। कंपनी नेम में जो भी कंपनी का नाम है या जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस का आप नाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेबजीटो। और नेक्स्ट है स्टार्ट डेट कि मैं यहाँ कब से हूँ और कब तक काम कर रहा हूँ, तो यहाँ हमने लेट्स सपोज मई 2024 और एंड डेट हम इसकी लिख देते हैं जनवरी 2026, या अगर आप उस काम को छोड़ चुके हैं तब उसकी आप एंड डेट लिखेंगे। और यहाँ इस डिस्क्रिप्शन में देखिए कितनी ज़्यादा लिमिट है, 2000 वर्ड्स की लिमिट है। आप यहाँ पर डिटेल से अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लेट्स सपोज मैं जस्ट ये एक लाइन लिखता हूँ ताकि इसकी फिलिंग हो सके। और ये ऑप्शनल स्किल में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटरीच एक्सपर्ट। तो अब ये ऑप्शन है, हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। अब हम इस सेव चेंजेस के बटन को प्रेस करते हैं, तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ये इसमें ऐड हो गया। उससे नेक्स्ट है एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। अपने हुनर से रिलेवेंट अगर आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से या किसी भी इदारे से अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस मौजूद है तो आप उसको लाजमी यहाँ पर ऐड कीजिए। और ये भी एजुकेशन भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। आपने ग्रेजुएशन की है, आपने मास्टर किया हुआ है, जो भी एजुकेशन की हुई है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक एजुकेशन को यहाँ पर ऐड करते हैं, इसको क्लिक किया। पहली ऑप्शन जो है वो है कंट्री की, यहाँ पर हम कंट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पर लिखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। उसके बाद स्कूल और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी। डिग्री में हम लिख देते हैं बीएससी या बीए। फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर हम मैथमेटिक्स और फिज़िक्स लिख देते हैं। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन
ये हम यहाँ पर ऐड करते हैं 2022 और इसको हमने ऐड कर दिया। तो इसी तरह से आपने अगर मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो आप यहाँ पर तमाम अपनी एजुकेशन का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब हम इसको सेव चेंजेस को क्लिक करते हैं। तो अगर आप इसको अपनी एजुकेशन को एडिट करना चाहते हैं या इसमें मजीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप एडिट के बटन को प्रेस करेंगे। सर्टिफिकेशंस को मैं छोड़ रहा हूँ, तो जो भी जिसकी सर्टिफिकेशन हो वो यहाँ पर ऐड कर सकता है। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की सर्टिफिकेशन है तो आप उसको ऐड कीजिए। तो मैं अब क्लिक करता हूँ कंटिन्यू को। तो यहाँ पर दो रिमेनिंग चीज़ रह गई हैं। एक हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करना था और दूसरी हमने स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, ये चेंजेस सेव नहीं हुई, इनको दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं पहले पिक्चर को अपलोड करता हूँ। तो ये यहाँ पर पिक्चर ऐड हो गई। पिक्चर ऐड करने के लिहाज से ये बात याद रखिए, कोई कार्टून टाइप पिक्चर नहीं होनी चाहिए, आपकी ओरिजिनल पिक्चर होनी चाहिए, आपका हेडशॉट होना चाहिए, फेस का क्लोजअप होना चाहिए ताकि आपका जो चेहरा है वो वाज़िह नज़र आ सके, और बैकग्राउंड अगर ब्लैंक हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। पिक्चर ऐड करने के बाद हम अब यहाँ पर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ ऐड करते हैं जी। ऐड न्यू, ये हमने पहले भी की थी लेकिन उसको सेव नहीं कर सके, लिहाजा इसको मैं स्पीड से दोबारा टाइप कर रहा हूँ। और इसमें हमने अपना एक्सपीरियंस लेवल रखा इंटरमीडिएट, ऐड हो गया। इसके बाद हम इसमें मज़ीद ऐड करते हैं गेस्ट पोस्टिंग। ये गेस्ट पोस्टिंग की ऑप्शन आ गई, इसको क्लिक किया और इसका भी हम इंटरमीडिएट या प्रो कर देते हैं। ये दोनों ऐड हो गई। फिर हम ऐड कर देते हैं ईमेल सर्चिंग और इसमें भी हम इंटरमीडिएट ऑप्शन को ओके कर देते हैं। इनको ऐड किया तो ये सेव चेंजेस को हम क्लिक करते हैं। अब जी हम इस सारे प्रोफाइल को ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। नाम है, पिक्चर, टाइटल, अबाउट, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, वर्क एक्सपीरियंस हम ऐड कर चुके हैं, अपनी एजुकेशन ऐड कर चुके हैं। तो अब हम इस कंटिन्यू के बटन को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रही है इससे आगे वो आ रही है कि आई वर्क इंडिपेंडेंटली, यस आई एम अ पार्ट ऑफ अ टीम। तो चूंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ये स्टूडेंट, तो हम इसको आई एम अ पार्ट ऑफ अ टीम इसको क्लिक करते हैं, या हम वर्क इंडिपेंडेंटली को भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम टीम को क्लिक करते हैं जी और कंटिन्यू किया। यहाँ पर ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि डू यू हैव अ पोर्टफोलियो और वेबसाइट, और ये भी ऑप्शनल है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, माई पर्सनल वेबसाइट, यानी कोई भी वेबसाइट का नाम है, तो आप इसको यहाँ पर राइट करके ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद फाइवर की ये ऑप्शन हमारे सामने आ गए। इट्स ऑफिशियल, यू आर फाइवर्स न्यूएस्ट फ्रीलांसर, नो इज द ग्रेट टाइम टू जॉइन सेलर प्लस किक स्टार्ट आवर प्रोग्राम फॉर फ्रीलांसर्स हु आर न्यू टू फाइवर, एक्सेस द बेनिफिट्स यू नीड टू हेल्प यू गेट यू फर्स्ट ऑर्डर फास्टर। तो ये किक स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में है जो कि $15 पर मंथ में है। तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं या हम ऑप्शन की तरफ आ सकते हैं क्रिएट अ गिग की तरफ। तो फाइवर का जो किक स्टार्ट प्रोग्राम है इसका जो स्कोप है वो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में है, तो इसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है क्रिएट अ गिग की, इसको हम क्लिक करते हैं। नहीं जी, अब हम आ गए हैं अपने गिग की क्रिएशन की तरफ। गिग क्रिएशन से मुतल्लिक हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। उम्मीद है जी आपको अकाउंट क्रिएशन से मुतल्लिक अब कोई इबहाम नहीं रह गया होगा, आपको सारी डिटेल से समझ आ गई होगी। फाइवर अपने जो तमाम मैट्रिसेस है वो चेंज करता रहता है, तरीक़ेकार चेंज करता रहता है, लिहाजा ये 2026 में फ्रेशली जिसने अकाउंट बनाना है वो इन्हीं प्रोसेस से गुजर कर बनाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।